देखिए मेरे पीछे है बाणगंगा मेन द्वार। बाणगंगा मेन द्वार कटरा मेन चौक से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहाँ पर आते हैं तो आपके पास सबसे पहले ना अपना ये RFID कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अब आपको यहाँ से ना आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और ये RFID कार्ड आप सभी को लाइन में लगकर लेना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी आकर लाइन आपका RFID कार्ड ले लेगा। आप सभी को लाइन में लगकर RFID कार्ड लेना पड़ता है और उसके बाद ही आपको ये बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करने दिया जाएगा। यहीं से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा शुरू होती है। इस बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी का भवन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 12 किलोमीटर की यात्रा आप बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए भक्त कब माता रानी जी के दरबार पर पहुंच जाते हैं भक्तों को पता भी नहीं चलता। तो चलिए अब हम बाणगंगा द्वार ये क्रॉस करते हैं, अपना सामान चेक करवाते हैं और हमारा RFID कार्ड यहाँ पर चेक होगा, उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं माता रानी जी के भवन पर। बोलो जय माता दी। और लीजिए बाणगंगा मेन द्वार हमने क्रॉस कर लिया है और 5 मिनट लगी, आज ज़्यादा भीड़ तो है नहीं। तो बाणगंगा क्रॉस करने के बाद ना आपको यहाँ से यात्रा के लिए घोड़े, पिट्ठू, आपके बच्चों के लिए वॉकर यहाँ से मिल जाते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से वॉकर में अगर आप अपने बच्चे को बिठाकर ले जाते हैं तो आपको ना 540 रुपये देने होते हैं एक साइड के। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ आपको कि आप ना अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाया करें। देखिए ऐसे ये वॉकर होते हैं, आप इसमें अपने बच्चे को बिठाकर यात्रा करवाएंगे तो एक तो आपके बच्चे को थकावट नहीं होगी और सिर्फ इसके लिए 540 रुपये आपको देने होते हैं एक साइड के। आपके बच्चे को बिठाकर वॉकर वाले भैया आपके साथ साथ चलते हैं और बड़े प्यार से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आपके बच्चे को भवन तक पहुंचा देते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे वॉकर की सुविधा 24 घंटे ये उपलब्ध रहती है। दिन में रात में आप जब भी आए ना आपको यहाँ से वॉकर मिल जाएंगे और घोड़े, पिट्ठू, पालकी हर समय उपलब्ध है। कभी भी आके आप यहाँ से घोड़े, पिट्ठू, पालकी बुक करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन पर। बोलो जय माता दी। बाणगंगा मेन द्वार से 15 मिनट की यात्रा करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। यहाँ पर देखिए बाणगंगा का पवित्र जल जिसमें माता रानी जी के भक्त यहाँ पर स्नान करते हैं और आप भी जब माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं तो इस बाणगंगा पर आकर आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय एक चीज का ध्यान रखें, किसी भी तरह का कोई भी साबुन, शैम्पू यूज ना करें। बाणगंगा के पवित्र जल में कपड़े ना धोएं। काफी सारे भक्तों को देखा है यहाँ पर आकर कपड़े धोने लग जाते हैं, तो बाणगंगा के पवित्र जल को गंदा ना करें। यहाँ पर साबुन, शैम्पू लगाकर इसमें नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बाणगंगा के पवित्र जल की पवित्रता को बनाए रखें। बाणगंगा में स्नान करने के बाद आप माता वैष्णो देवी जी के भवन की ओर प्रस्थान करें। आपके साथ आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप अपने बच्चों का मुंडन यहाँ पर करवा सकते हैं और जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होता। बच्चे का मुंडन करवाने के बाद आप यहाँ बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फ्री मुंडन की दुकान श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है। अपने बच्चों का मुंडन आप यहाँ पर भी करवा सकते हैं और अगर आप भवन पर करवाना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी जी के भवन पर भी मुंडन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि 24 घंटे उपलब्ध है। आप माता रानी जी के भवन पर भी अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के अगले पड़ाव की ओर, जो कि चरण पादुका मंदिर है, जहाँ पर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन आपको होते हैं। तो चलिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस विंटर अगर आप भी माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप, नत्था टॉप जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी पटनी टॉप की ट्रिप पहले से बुक करवा लीजिए। या फिर आप कश्मीर की वादियों में जाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना कश्मीर का टूर बुक करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो आप जनवरी और फरवरी महीने में पटनी टॉप जाकर स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं। और अगर आपको कटरा में अच्छे और सस्ते होटल लेने हैं तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर
व्हाट्सएप करके अपने होटल की बुकिंग करवा सकते हैं। कटरा में होटल, पटनी टॉप में होटल या फिर कश्मीर का टूर पैकेज आप बुक करना चाहते हैं तो अभी से अपना पैकेज बुक करवा लीजिए। यात्रा करें यात्रा लाइफ के साथ। तो जल्दी कीजिए, अभी अपना पैकेज बुक करवा लीजिए। बोलो जय माता दी। प्यारे भक्तों, आने वाले समय में आप कब माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। आज है 12 दिसंबर 2024 और बाणगंगा मेन द्वार से 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप इसी जगह पहुंच जाते हैं। इसे इंद्रप्रस्थ चौक कहा जाता है। यहाँ से माँ वैष्णो देवी जी के भवन की ओर 2 रास्ते जाते हैं। ये सामने वाला मार्ग अर्धकुंवारी होते हुए जाता है। यहाँ से अर्धकुंवारी मात्र 400 मीटर की दूरी पर है। आप अर्धकुंवारी जाकर गर्भजून गुफा का टोकन लेकर अर्धकुंवारी से सीधे माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं और वापसी में आते समय आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर पाएंगे। ये सामने वाला मार्ग हेमकोटी की ओर जाता है। यहाँ से 50 मीटर आप आगे चलेंगे तो आप इसी जगह बैटरी कार स्टैंड पर पहुँच जाते हैं। आप बैटरी कार स्टैंड पर आकर ऑफलाइन में यहाँ से अपनी बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन में बैटरी कार की टिकट बुक कर रखी है तो आपको यहाँ पर आने के बाद ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट लेनी है तो काउंटर पर आने के बाद पता चलेगा कि आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बैटरी कार की ऑफलाइन टिकट सभी को नहीं मिलती है और ऑफलाइन में एक आदमी को सिर्फ 2 ही टिकट दी जाती हैं। आप कोशिश करें अपनी बैटरी कार की टिकट, हेलीकॉप्टर की टिकट, रूम, डॉर्मेट्री सबकी बुकिंग पहले से माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन में बुक कर लें। बोलो जय माता दी। अच्छा देखिए, आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपको अगर कटरा में होटल लेना है, शिवखोड़ी जाना है, पटनी टॉप जाना है, नत्था टॉप जाना है या फिर कश्मीर का टूर बुक करना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। और कटरा में होटल लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। यात्रा करें यात्रा लाइफ के साथ। किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और टूर पैकेज बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बैटरी कार की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध रहती है। रात में बैटरी कार की सेवा को बंद कर दिया जाता है। हेमकोटी वाले मार्ग से होते हुए लगभग 1 घंटे की यात्रा करने के बाद हम आ पहुँचे हैं हेमकोटी पर। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए डोसा पॉइंट बनाया गया है और भोजनालय भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। आप भोजनालय में बैठकर भोजन कर सकते हैं। माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्त यहीं पर थोड़ा बैठकर विश्राम करते हैं और कुछ खाने पीने के बाद यहाँ से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। हेमकोटी से माता वैष्णो देवी जी का भवन मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जय माता दी करते हुए आप कब माता वैष्णो देवी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। प्यारे भक्तों, कमेंट में एक बार जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में रात के समय काफ़ी ज़्यादा ठंड बनी हुई है। आप दिसंबर महीने से या फिर मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आप गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं, क्योंकि अब बिना गर्म कपड़ों के अगर आप माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने वाली है। माता रानी जी के भवन पर ये पार्वती भवन है। जब आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं आपको इसी पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले लेना है और लॉकर में आप अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। इसी पार्वती भवन के ऊपर 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम है और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। आप यहां पर आकर स्नान कर सकते हैं। इसके अंदर वैसे तो आपको गर्म पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन ठंडा पानी और ताज़ा पानी
24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। आप यहाँ पर आकर स्नान कर सकते हैं। माता रानी जी के भवन पर अगर आपको बैटरी कार की टिकट लेनी है और बैटरी कार में बैठकर अर्धकुंवारी जाना है तो राइट साइड में ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये ऑफ लाइन में बैटरी कार की टिकट लेने वाली लाइन है। आप यहाँ से होकर बैटरी कार की लाइन में लगकर अपने लिए बैटरी कार की टिकट लेकर बैटरी कार में बैठकर अर्धकुंवारी जा सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन तक और माता रानी जी के भवन से अर्धकुंवारी तक बैटरी कार की सुविधा सिर्फ दिन में उपलब्ध है। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर गर्म पानी लेना है नहाने के लिए या फिर 2, 4, 6 घंटे के लिए डोरमेट्री बेड लेना है तो सामने ये मनोकामना भवन है। आप सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में इसी मनोकामना भवन के अंदर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रिसेप्शन पर जाकर आप शॉर्ट स्टे के लिए अपना डोरमेट्री बेड बुक करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन 150 रुपये देने होते हैं। 150 रुपये में आपको एक बेड, एक लॉकर और नहाने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिल जाती है। ध्यान रखें, ये सुविधा सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध है। ऐसा डोरमेट्री आपको दिया जाता है जिसके लिए आपको एक आदमी के 150 रुपये देने होते हैं। आप माता रानी जी के भवन पर अगर किसी भी तरह की कोई डोरमेट्री या रूम बुक करवाना भूल गए हैं और आपको माता रानी जी के भवन पर रुकना है तो आप इस दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला में आकर रुक सकते हैं। धर्मशाला रात को 8 बजे के बाद खुल जाती है। आप इस धर्मशाला में आकर अपने परिवार के साथ फ्री कंबल लेकर इस धर्मशाला के अंदर रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर धर्मशाला माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाई गई है, जिसमें आपको फ्री कंबल, फ्री गद्दे की सुविधा दी जाती है। आप माता रानी जी के दरबार में कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। दुर्गा भवन के साथ में है तृप्ति भोजनालय। आप इस तृप्ति भोजनालय में बैठकर भोजन कर सकते हैं। भोजनालय में भोजन करने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। काफ़ी सारे भक्तों ने हमसे पूछा क्या भोजनालय में भोजन फ्री में मिलता है, तो ऐसा नहीं है। आपको भोजनालय में भोजन लेने के लिए पैसे देने होते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए, माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए आपको रोपवे की टिकट लेनी है तो माता रानी जी के भवन पर यहाँ ये दुर्गा भवन है, सामने आपको नजर आ रहा है दुर्गा भवन। आपको इसी दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाकर रोपवे टिकट काउंटर पर लाइन में लगकर अपनी अपनी रोपवे की टिकट लेनी होती है, जिसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन पे करने होते हैं। अगर आप माता रानी जी के भवन पर आते हैं और आपने ऑनलाइन रोपवे की टिकट नहीं बुक करवाई हुई है तो आपको यहाँ ऑफलाइन में टिकट लेने के लिए काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। और आप जितने श्रद्धालु माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी रोपवे की टिकट लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप ऑनलाइन रोपवे की टिकट बुक कर लें, क्योंकि रोपवे की ऑनलाइन टिकट आप 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता पहले भी माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन देने होते हैं। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बात करें भीड़ की, देखिए जितनी ज़्यादा सर्दी माता रानी जी के दरबार में अभी हो रही है उतनी ही कम भीड़ आपको माता रानी जी के दरबार में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा भक्त माता रानी जी के दरबार में नहीं आते हैं। अगर आप दिसंबर महीने से मार्च महीने तक माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। रात को तो बिना गर्म कपड़े के आप 5 मिनट भी खुले में बाहर नहीं रुक सकते। काफ़ी सारे भक्तों को इंतजार है माता रानी जी के दरबार में स्नोफॉल कब होगी। देखिए, स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में लगभग जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है। अगर आपको माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप एक काम कर सकते हैं। माता रानी जी की अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको आरती के शुरू होने से 1 घंटा पहले किसी 3 नंबर गेट की लाइन में आकर खड़े हो जाना है। उससे पहले अपना सारा सामान लॉकर में जमा करवाएं। सामान जमा करवाने के बाद
आरती के शुरू होने से 1 घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। लगभग 6 बजे लाइन में से पहले 50 भक्तों को आगे ले जाया जाएगा और आरती में बिठाया जाएगा। आप इस तरीके से मां वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप घोड़े से करना चाहते हैं तो घोड़े के लिए आपको पर पर्सन एक साइड के 1250 रुपए देने होते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, वॉकर की सुविधा दिन रात 24 घंटे उपलब्ध है। आप जिस भी समय यात्रा कर सकते हैं। तो चलो जी, जैसे कि आपको पता है मान्यता के अनुसार माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाना होता है। हम भी निकल पड़े हैं भैरव बाबा जी के लिए। भैरव बाबा जी के दर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो अभी चलते हैं भैरव घाटी, जहाँ पर हम भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे। बोलो जय माता दी, जय श्री भैरव बाबा जी की जय। मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में आप जब भी माता रानी जी के दर्शन करने आए, भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें। माता रानी जी के भवन से भैरव घाटी वाले मार्ग पर लॉकर की सुविधा निःशुल्क 24 घंटे उपलब्ध है। आप यहाँ पर लॉकर लेकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा करवा सकते हैं। रात के समय का भैरव घाटी का बहुत ही सुंदर नज़ारा। रात के समय माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि अगर आप बिना गर्म कपड़ों के माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगने वाली है। आज 12 दिसंबर 2024 और नए साल पर अगर आप माँ वैष्णो देवी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं और आप माता रानी जी के भवन पर रूम या डॉर्मेट्री लेना चाहते हैं तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन में आ जाएं। यहीं से ऑफलाइन में रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग की जाती है। आप यहां पर आएंगे, लाइन में लगेंगे और आपको यहां से रूम डॉर्मेट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने की वजह से सभी को डॉर्मेट्री मिलना मुश्किल हो जाता है। इसी निहारिका भवन के अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर है और अगर आपको RFID कार्ड लेना है तो यात्रा पर्ची काउंटर भी इसी निहारिका भवन के अंदर आपको मिल जाता है। आप यहां से होते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे, आप हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर पहुंच जाएंगे। देखिए ये सीढ़ियां ऊपर चढ़ के आप सामने जाते हैं हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर। यहां से आप लाइन में लगकर अपने लिए हेलीकॉप्टर की टिकट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको पर पर्सन एक साइड के 2100 रुपए देने होते हैं। आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी जरूर साथ में रखें। हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर के साथ में यात्रा पर्ची काउंटर है। यहाँ से आपको ऐसा RFID कार्ड लेना होता है, इसके बिना आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते। आप RFID कार्ड लेने के बाद ही बाणगंगा मेन द्वार पर जाएं और RFID कार्ड ऑनलाइन बुक नहीं होता है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक काउंटर पर लाइन में लगकर ही लेना होता है। आप RFID कार्ड लेकर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जा सकते हैं। माता रानी जी की यात्रा दिन रात चलती है। 24 घंटे माता वैष्णो देवी जी का मंदिर, माता रानी जी की यात्रा चलती रहती है। माँ वैष्णो देवी जी का दरबार भक्तों के लिए हर समय खुला रहता है। काफी सारे भक्तों के हमारे पास कमेंट आते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनको रात को 2 बजे या रात को 12 बजे यात्रा करनी है तो वो कैसे करें। देखिए अगर आपको रात के समय यात्रा करनी है तो उस समय वैसे तो RFID कार्ड नहीं मिलता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक दिन पहले यानी रात को अपना RFID कार्ड ले लें और RFID कार्ड लेने के बाद आप जितना भी समय जिस भी समय आप यात्रा करना चाहें इस बाणगंगा मेन द्वार पर आ जाएं। यहां से अपना RFID कार्ड चेक करवाएं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। कटरा मेन चौक पर आने के बाद आपके मन में ख्याल आएगा आपको अच्छा और सस्ता होटल कहां मिलेगा, तो इसके लिए आइए मैं आपको लेकर चलता हूं
सामने वाली बिल्डिंग में, जिसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपको 8 बेड वाला ये एक रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाता है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा और इसका जो वॉशरूम है वो रूम के बाहर है, कॉमन वॉशरूम है। हालांकि आपको ब्लैंकेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बेडशीट, रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा, लेकिन गर्म पानी नहीं मिलेगा और वाईफाई की सुविधा भी नहीं मिलेगी। बोलो जय माता दी। आप अपना सारा सामान लॉकर में जमा करना चाहते हैं तो इसी J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस के अंदर यहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ पर अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने जा सकते हैं।